वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं
गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्। एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके दूसरे श्लोक का पाठ करूंगा, जहां से श्री भगवान उवाच आरंभ होता है, जो कि इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्य जुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिं करम् अर्जुना। पूरे श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच और अर्जुन उवाच है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद है, माधव है, बहुत सारे अनगिनत नाम हैं। और भगवान उवाच स्टार्ट होने से पहले ही उनके कई नामों से बुलाया गया। उनको मधुसूदन कहा गया, गोविंद कहा गया और भी अलग अलग नाम से उनको बुलाया गया, ऋषिकेश कहा गया। लेकिन पूरे श्रीमद् भगवद गीता में जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बोला है उसको श्री भगवान उवाच कहा गया है। उनका नाम यहाँ पे नहीं ले गया है, श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है या मधुसूदन उवाच नहीं कहा गया है। एक सिंपल सा शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा गया है श्री भगवान उवाच। तो मेरी जो समझ है, मेरा जो जितना भी ज्ञान का स्तर है, मैं बहुत कोई पंडित नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन एक इंजीनियर का है। मैं दिन भर काम करता हूँ। अपने काम से आके जो भी थोड़ा बहुत मेरा गीता में श्रद्धा है, भगवत गीता में जो मेरी थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उसके अनुसार मैं पाठ करता हूँ और आप लोगों तक अपना मत बताता हूँ। तो मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा ज्ञान का बैकअप नहीं है, तो कहीं कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। और हर एक वीडियो बनाने के बाद मुझे कुछ न कुछ तो अंदर आत्मा से आवाज़ आती है कि कुछ और अच्छा कहा जा सकता था। तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कंप्लीट मैंने अपने ज्ञान को आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया है या बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन इससे क्या है, मेरी समझ और बढ़ेगी और मैं सरल शब्दों में इसको अच्छे से समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। लेकिन इसके पीछे मेरे पास कोई बहुत बड़े भगवत ज्ञान का बैकअप तो नहीं है। तो जैसा मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि एक मित्र जाता है जो ज़िंदगी भर तैयारी करता है, पढ़ाई करता है और जाता है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो एमबीबीएस जिनको समझ में आएगा उनको समझ में आएगा कि हम लोग की पढ़ाई की जो श्रेणियां हैं, मैंने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं या जो लोग और भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो पढ़ाई की विभिन्न जो श्रेणियाँ हैं उसमें डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और जो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए जा रहा है वो मतलब एक बहुत ही कठिन परीक्षा को पास करके जा रहा है और वहाँ पे जाके मना करता है। तो आप उसके दोस्त होने के नाते आपका क्या प्रत्युत्तर रहेगा, आप क्या करेंगे उसको?
तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें बताई। मेरा ऐसा मत है कि पहले मैं उसको डांटूंगा, मैं यही पूछूंगा कि तुम्हारा इस समय क्यों दिमाग खराब हो गया है। अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं उसको यही बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो पहले उसके मन को मैं समझूंगा कि उसके मन में ऐसे विचार क्यों आए। तो हम लोगों को मैनेजमेंट में जो पढ़ाया जाता है तो एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन विथ पीयर्स, मतलब अपने नीचे काम करने वाले लोगों से बातचीत करना। पीयर्स में केवल नीचे काम करने वाले लोग नहीं आते हैं, ऊपर में भी जो लोग काम कर रहे हैं और आपके समकक्ष जो लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग आते हैं। तो जैसे हम लोग एक जगह पे एक पोजीशन पे बैठ के कुछ काम करते हैं दिन भर, तो हम लोगों से आके कुछ लोग अपनी समस्याएं बताते हैं या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं जिनको हमको सॉल्व करना रहता है, सोल्यूशन देना रहता है। तो हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो हम लोग को सिखाया जाता है, तो पहले सिखाया ये जाता है कि पहले आपको सब कुछ जान लेना है, सब कुछ सुन लेना है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कुछ बोलने आया और उसने 2 सेंटेंस पूरा किया और बोलना है उसको 10 सेंटेंस, आपने तीसरे सेंटेंस में उसको जवाब दे दिया, वो चला गया। आपने उसको अपने केबिन से भगा दिया या आप अलग मूड में रहोगे, उसकी बात को पूरी सुने नहीं। तो सबसे पहली बात है जो गुण होना चाहिए एक किसी के अंदर भी। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, जो कि एक मित्रता का रिश्ता है। अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं और ये महाभारत की लड़ाई तो एक पार्ट है, वो लोग पूरा जीवन ही अपना एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो उन दोनों लोगों के बीच में जो संबंध है, जो आपसी समझ है, वो बहुत ही उच्च स्तर की है। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत समझते हैं। तो जो मैंने भी पीछे के श्लोकों में बार बार बोला कि अर्जुन जाके क्यों नहीं युधिष्ठिर से और बाकी लोगों से बात कर लेते हैं, या अपने भाइयों से क्यों नहीं जाके बोल देते कि हम नहीं लड़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन को तो पहले फर्स्ट गो में ये पता होता है कि ये लोग हमारे लिए उतने रीचेबल नहीं है। क्या होता है, हर एक इंसान जीवन में एक कोना ऐसा खोजता है जहाँ पे उसको पता रहे कि मेरी रीच कहाँ तक है, मैं उससे किस लिमिटेशन तक की बातें कर सकता हूँ। जैसे मेरे पिताजी थे तो मुझे पता था कि मैं अपने पिताजी से क्या बातें कर सकता हूँ। मेरा भाई है तो पता है मैं उससे क्या बोल सकता हूँ। मेरी बहन है तो मुझसे पता है क्या बोल सकता हूँ। तो बोलने का और बात करने का सब रिश्तों में अपना एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको मैं दुनिया की कोई भी चीज़ बोल सकता हूँ और वो भी चीज़ें बोल सकता हूँ कि उससे उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर अर्जुन युधिष्ठिर से जाके कहते कि भैया मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा और मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो युधिष्ठिर तो पहले ही सकपका जाते और बोलते चलो भैया तब चलते हैं, ये मैदान छोड़ के चलते हैं। सबको लोग बोलते हैं घर जाओ घर जाओ। युधिष्ठिर तो और धर्मराज थे। अर्जुन अगर एक कदम पीछे हटते, युधिष्ठिर 100 कदम पीछे हट जाते। तो ये सारी चीजें अर्जुन को ही पता थी। भीम को अगर जाके बोलते भीम भैया मैं लड़ाई नहीं करूंगा, भीम कहते अरे नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम एक बाण चलाओ पीछे से गदा मैं चलाऊंगा, या पीछे से गदा मैं चला रहा हूँ तुम पीछे से बाण चला दो। ये चीजें मैं इसके लिए बता रहा हूँ, मैं अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्ते को समझाना चाहता हूँ कि ये दोनों लोग आपस में मित्र थे, दोस्त थे, और इसीलिए श्री कृष्ण ने चुना था कि मुझे सारथी बनना है। तो ये जो रिश्ता है उसमें अर्जुन पूरी तरीके से चीजों को बोल चुके हैं और अर्जुन ने पूरा अर्जुन विषाद योग में ही बोला है। जब धृतराष्ट्र उवाच एक ही बार है, उसके बाद जो संजय उवाच है तो बाकी अर्जुन ही बोल रहे हैं भगवान से कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अर्जुन को सब कुछ बड़े धैर्य से सुना। तो वो जो MBBS में दोस्त एडमिशन लेने गया है, अगर वो इस तरह से बोलेगा तो पहले तो मुझे उसको पूरी तरीके से सुनना है। जो भी उसका दोस्त है, आप अगर दोस्त की भूमिका में है तो उसको पूरी तरीके से सुनिए। जब आप पूरी तरीके से उसको सुनेंगे तो आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है 100% क्लियर ना हुई हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बीटेक में एडमिशन लेकर हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो हम लोग को एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बोल के एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो उस सब्जेक्ट का मतलब हमको बीटेक फाइनल ईयर में पता चला, कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन होता है
दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो मतलब वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है तो वो जो बात कह रहा है वो अपनी समझ के अनुसार कह रहा है। दूसरा आदमी उसको वैसे ही समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने किसी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कम्युनिकेशन किया मैंने अगले बंदे से, तो मुझे प्यास लगी है वो उसको किस तरीके से रिसीव कर रहा है। उसको वो कई तरीके से रिसीव कर सकता है कि वो बता रहा हूं मैं उसको प्यास लगी है, तो उसको क्या पानी लाके मुझे देना है, उसको क्या शरबत लाके मुझे देना है, क्या चीज उसको लाके देना है, ये मुझे उसको कम्युनिकेट करना है। तो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है वो एक जनरल कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हमको प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को कन्वे करनी रहती हैं, हमको बताना रहता है लिमिटेड वर्ड्स में। हमारे पास ऐसा लग्जरी भी नहीं रहता है कि हम बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है तो इसको मैं 300 शब्दों का निबंध लिख के बताऊंगा कि मुझे प्यास लगी है तो आप जाइए आरओ खरीद के बाजार से लाइए और उसको अपने घर में इंस्टॉल करवाइए और फिर जब आरओ का पानी इतना अच्छा आएगा तब मुझे पानी दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। हमको बड़े ही सटीक शब्दों में, थोड़े से चुनिंदा शब्दों में अपनी चीजें कहनी रहती हैं और इस तरीके से कहनी रहती हैं कि मैं जो चीजें कहना चाहता हूं अगला वही चीज समझे। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ाया गया था, हिंदी में भी पढ़ाया गया था, इंग्लिश में भी पढ़ाया गया था और बहुत सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताए गए थे। तो उसमें क्या रहता है, आदमी जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा में उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक दो मित्र आपस में अगर बातें कर रहे हैं तो दो मित्र को तो एक दूसरे की भाषाएं पता ही है, जीवन भर साल दर साल वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो किस तरह से किस बात को किस तरह से कहना है वो लोग उसी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अर्जुन जो भगवान से कह रहे हैं वो बड़ी ही खुली हुई भाषा में कह रहे हैं, कुछ भी घुमा के फिरा के या कुछ भी टाल मटोल करने वाली चीज नहीं कर रहे हैं। अगर उनका हाथ कांप रहा है तो कह रहे हैं भगवान मेरा हाथ कांप रहा है, अगर उनका मुंह सूख रहा है तो भगवान से कह रहे हैं कि मेरा मुंह सूख रहा है। ये सब चीजें जाके वो युधिष्ठिर से और किसी से नहीं कर सकते, वो एक मित्र है भगवान उनके और वो जानते हैं कि ये भगवान नारायण स्वरूप है, तो उनसे वो चीजें वो कह रहे हैं। तो दूसरा मित्र कैसे कहेगा, बड़े ही नेचुरल तरीके से। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि भगवान और भक्त का संवाद है, मैं दो मित्रों के संवाद को कह रहा हूँ। तो भगवान बड़े नेचुरल तरीके से कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम्हारे इस समय, ये किस समय तुम क्या बातें कर रहे हो। तो जो भगवान पहले ही शब्द में जो बोल रहे हैं तो वो दो चीजों को बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि इस समय, तो इसमें जो समय है, मैंने पहले भी बताया था कि जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है किसी के भी जीवन में। और जो सांख्य योग है वो समय की ही परिभाषा को हर तरफ बताता हुआ चलता है कि समय क्या है, समय किस तरह से बीतता है, समय किस तरह से आता है, समय किस तरह से चल रहा है, किस तरह से हम समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो सांख्य योग में जो भगवान ने बोलना चालू किया है वो सबसे पहले बोला है समय के बारे में। तो जो मैंने पहले भी बताया है पहले की वीडियो में कि हम कभी भी किसी भी निर्णय को लें तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किस समय में उस निर्णय को ले रहे हैं, क्योंकि वो निर्णय सही और गलत केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि वो समय सही है कि गलत है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण इस पे और आपको ऐड करूंगा। मैंने ऐसे ही बहुत सारा कुछ वीडियो अगर रील्स देखता रहता हूँ तो उसमें आता है, तो एक जो सलीम खान है, मतलब जो सलमान खान के पिताजी हैं, वो एक एग्जाम्पल बताते हैं। बोलते हैं कि जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो वहां पे जहां पे बॉल गिरता है वहां पे आपका बल्ला नहीं चलता है कि आप 6 रन मारेंगे। जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो जहां पे आपका बल्ला चलता है वहां पे बॉल गिरता है। तो उन्होंने एक अच्छे समय को डिफाइन किया। मेरे एक प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि अगर आपका समय जल्दी जल्दी गुजर जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो समझिए आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, खाली हैं, समय काटने से नहीं कट रहा है, आपको बोरियत महसूस हो रहा है, तो समझिए आपका समय खराब चल रहा है।
तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि इस समय में तुमको ये विचार आया ही क्यों। भगवान अर्जुन को पूरा सुन के समझ लिए कि उनकी क्या अवस्था हो रही है। उसके बाद भगवान एक मित्र के तौर पे सीधा यही पूछ रहे हैं कि इस समय तुमको ये विचार क्यों आया। वो पूछते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कि मतलब कैसे, क्यों हुआ। मतलब ये क्या होता है, एक दोस्त जो रहता है ना, उसको जैसे कोई बोलेगा कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जा रहे हैं दोनों दोस्त लोग एक ही काम से, एक जगह जाने के बाद दूसरा बोलता मैं नहीं करूंगा, तो दूसरा दोस्त तो यही बोलेगा ना कि इस समय तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो गलत है। क्योंकि जब तुम कर्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हो और अब तुम कर्म से पीछे हटोगे, तो ये कर्म से पीछे हटना ही गलत है। तो कभी कभी लोग बुलाता है, लोग कहते हैं, ये भी एक फिलॉसफी ही है, एक दर्शन ही है, कि गलत और सही सब कुछ समय पे डिपेंड करता है, कि कभी वही चीजें गलत हो जाती हैं, कभी वही चीजें सही हो जाती हैं, भी समय का ही निर्धारण है। तो इसीलिए उस समय में जब आप कर्म करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो उस कर्म से विमुख होना ही गलत है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम गॉड हेड बोल रहे हैं। भगवान का मतलब है नर रूप में जो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान उस समय नर रूप में थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो भगवान उवाच, उनके लिए कहा गया वो सर्वशक्तिमान है। तो ये भगवान ही खुद कह रहे हैं कि अगर आप एक कर्म करने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये आपका कर्म है, अर्जुन को पता था कि लड़ाई करना उनका कर्म है, युद्ध भूमि में लड़ाई ही करना कर्म होता है, लेकिन युद्ध भूमि में जाके लड़ाई न करना एक अकर्म माना जाता है, अपने कर्म से विमुख होना माना जाता है। तो कर्म से विमुख होना गलत है, ये भगवान ने ही कहा है। कर्म से विमुख होना गलत कब है, जब वो समय कर्म करने का हो। लड़ाई करना हमेशा क्षत्रिय का कर्म नहीं होता है, लेकिन एक युद्ध भूमि में चले जाना और वहां से वापस आना, वो क्षत्रिय का कर्म होता है और वो गलत है। तो केवल क्षत्रिय की यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं सारे प्रोफेशंस का बात करूंगा। जैसे अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म है पढ़ाई करना। तो जब पढ़ाई करने का समय है और पढ़ाई जब आपको करना है, उस समय पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस समय पे आप कुछ भी और कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में आप काम करने जाते हैं, आप वो काम न करके कुछ और ही काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वो गलत है। ऐसे ही जैसे बहुत सारे और भी प्रोफेशन है, गृहस्थ धर्म है, घर के बहुत सारे काम हैं जो आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं। अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जब बोलना चालू किए हैं अर्जुन से, तभी वो गलत और सही का परिभाषा बता रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब आपके कर्म करने का समय है, जब आप रणभूमि में खड़े हैं, जो आपका धर्म है, लड़ाई करना आपका धर्म है, रणभूमि में लड़ाई ही करना धर्म होता है, और अगर आप उससे हट रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो मतलब समय को सापेक्ष मान के, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस जो है परफेक्ट है, सांख्य योग पूरी की पूरी तरीके से विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, सब कुछ बहुत लॉजिकली बताता है। तो किसी चीज को कोई बोलेगा कि तुम कैसे गलत बोल रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको लॉजिक देना है तो आप ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर समय में अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म से विमुख हो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। अब भगवान ने अगर खुद गलत को डिफाइन कर दिया है, तो गलत का परिणाम भी गलत ही होता है। ये तो भगवान ने साफ साफ पूरी गीता में ही बोला हुआ है, सही का परिणाम सही, गलत का परिणाम गलत। तो कोई अगर ये बोलेगा कि नहीं ये सही गलत कैसे हो सकता है, गलत सही कैसे हो सकता है, तो उसको भी भगवान ने बहुत पर्टिकुलर डिफाइन किया है कि जब कर्म करने का समय है और आपका धर्म जो है वो कर्म करने से अगर आप विमुख होना है तो गलत कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर समय में। वो किसी और समय में सही हो सकता है,
अर्जुन कहीं जाते, किसी को आक्रमण करके कोई जीतना रहता और अर्जुन देखते नहीं इतने लोग फालतू का मरेंगे, क्यों मारना है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते हाँ अर्जुन, ये तो तुम्हारी दयालुता है और तुम बहुत सही निर्णय ले जाओ। तो वहां पे उस समय के हिसाब से लड़ाई न करना वो सही माना जाता। लेकिन यहाँ पे जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं, अर्जुन का धर्म है लड़ाई करना, अर्जुन से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अर्जुन लड़ेंगे, और उस समय पे अर्जुन का इस तरह से व्यवहार करना बहुत ही गलत है। ये उनका मित्र उनको बता रहा है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। अब जब तुम गलत कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुन, कि भैया ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण तो बिल्कुल भी नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन को रियलाइज करवा रहे हैं भगवान कि भैया तुम आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम ये चलते फिरते अपने सेनाओं में खड़े हुए किसी भी तरीके के, कोई भी तरीके का आम आदमी तो तुम नहीं हो, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। ऐसे ही वो अपने मित्र को बता सकता है भाई तुम अगर आम आदमी होते तो तुम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, तुम तो क्वालिफाई करके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आया हो, तो तुम अभी अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते, तुमको ये कर्म करना ही करना है, तुमको एमबीबीएस करना ही करना है। एक सही दोस्त होने के नाते आपको इस तरह से मोटिवेट करना अपने दोस्त को, जो कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। हमेशा आदमी को, मतलब अगर आपका कोई कलीग है और इस तरह से डाउन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को बताना भी आपका एक फर्ज होता है। तो भगवान है उसके लिए वहां पे। हमेशा आपको भी अपने को हमेशा सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है और भगवान मुझे सच्चे मार्ग पे चला और मेरे पोटेंशियल को भगवान बताते रहे, जैसे वो अर्जुन के पोटेंशियल को बताते हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो और ये जो आचरण तुम अभी अभी किए हो कि युद्ध नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल भी श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। भगवान ये चीज अर्जुन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब अगर तुम गलत कर रहे हो और अपना आचरण नहीं कर रहे हो तो ये जो आचरण है ये तुमको स्वर्ग और कीर्ति ये तो दोनों ही नहीं देगा। तो बहुत ही सिंपल से शब्दों में पहले ही श्लोक में भगवान ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें स्पष्ट की अर्जुन को। पहला उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि इस समय में इस तरह का विषाद और भी बाकी समय में हो कुछ मतलब नहीं है, बट इस समय में इस तरह का विषाद गलत है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब तुम श्रेष्ठ पुरुष हो तो तुमसे ये आचरण एक्सपेक्टेड नहीं है और बिल्कुल भी इस सब तरह की चीजों से तुमको स्वर्ग और कीर्ति दोनों ही नहीं मिलेंगी। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है इसमें। जैसे मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 रहता है, भगवान एकदम से क्रिस्टल क्लियर, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं सापेक्ष किसके रिस्पेक्ट में क्या चीजें हैं, वैसे भगवान यहाँ पे समय को सापेक्ष मान के, हम लोग भी जब मोशन ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, जब हम लोग IIT JEE की तैयारी करते थे तो पहले यहीं से चैप्टर स्टार्ट करते थे कि हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रिस्पेक्ट टू एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को पढ़ते थे। तो भगवान ने यहाँ पे किस चीज़ को सापेक्ष माना है, किस चीज़ को बेस माना है, टाइम को बेस माना है। इस समय के सापेक्ष में आपका ये डिसीजन कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा ये बहुत ही गलत है। एक मित्र होने के नाते सीधा ही अर्जुन से क्वेश्चन करते हैं कि इस असमय में तुम्हारी ये बुद्धि कैसे हो गई, तुमको ये मोह कैसे हो गया। एक मित्र ऐसे ही एक मित्र से बात करता है। मित्र बहुत तरीके के होते हैं, ये अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन एक जो सच्चा मित्र की भलाई चाहेगा वो इसी तरीके से बात करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अब तो तुम भगवान भरोसे हो भैया, खुद भगवान खड़े होकर इस तरह से बात करेंगे। मित्र का रिलेशनशिप ऐसे ही होता है जैसा भगवान और कृष्ण का है। वो बोल रहा है कि इस असमय में कैसे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुमको इस असमय में ऐसा मोह कैसे हो गया है जो श्रेष्ठ पुरुष को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, और इससे भैया तुमको बिल्कुल भी स्वर्ग और कीर्ति नहीं मिलेगी। आदमी जीता किसके लिए है कि उसको मरने के बाद 2-3 लोग याद रखें, परिवार को छोड़ के और 2-4 लोग जाने, उसी जानने को कीर्ति बोलते हैं।
कि एक आदमी चला जाता है, अपना नाम पीछे छोड़ के चला जाता है। तो अगर अर्जुन को कीर्ति नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? अर्जुन भी आए, धरती पर रहे, कुछ दिन रहे और चले गए। अर्जुन को कौन जानता है, कौन पूछता है? 2-4 पीढ़ियां भी याद नहीं रख पाती है। तो मतलब अर्जुन को भी कीर्ति नहीं मिलेगा, कोई उनका नाम याद नहीं रखेगा। और कर्म अगर नहीं समय पे सही से करेंगे तो उनको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को बचपन में जैसे हमारे पिताजी बताते थे छोटी छोटी चीजें समय के महत्व को लेकर, वो यही बोलते थे कि कुछ कर गुजरने का यही समय है। हम लोग बिलो 16 थे तब से वो ये चीजें बताते थे कि 16 साल की उम्र तक ही जिसको जो बनना रहता है वो बन जाता है। तो उस समय पे हमको लगता था और भी है, और भी है, और भी है, समय तो बहुत है, कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो बहुत ही गलत लगता था। आज का जो समय निकल गया है वो समय दोबारा नहीं आएगा, और हम दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन पथ पर आगे ही बढ़ते जाते हैं, समय पीछे छूटता जाता है। और उस समय का जो पीछे छूट गया उसका अपना ही एक विशेष और बहुत ही अलग महत्व होता है। जैसे मैंने जिंदगी में क्या गलती की है, समय को अंडर एस्टिमेट किया है और अपनी काबिलियत को बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक हूँ तो मैं तो कभी भी पढ़ लिख लूँगा, तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स मैंने 26 साल के बाद देना चालू किया, जो एक समय गुजर चुका था। तो अगर यही अटेंशन मेरे पास बहुत पहले आ जाता, 18-19 की अवस्था में आ जाता, तो मैं शायद और अटेंटिव होके और अच्छे से तैयारी करके मैं पहले ही उस पर फोकस रहता। लेकिन फिर वही बात है कि वही हर बात पे मरना कि यूं होता तो क्या होता। एक समय गुजर गया है तो उस समय का सम्मान करना, उस समय को रिस्पेक्ट देना, यही हमारा कर्म है। और हमें ये ज्ञात होना कि इस समय में हमको क्या करना है। तो उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उम्र की व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग चीजें बनाई गई हैं, जिनसे हमको पीछे के लिटरेचर्स पढ़ के और लोगों के अनुभव से देख के हमको पता चल जाता है। से 0 से लेकर 25 साल तक की जो अवस्था होती है वो विद्या अर्जन की अवस्था होती है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि अपने विद्या अर्जन के समय को बिल्कुल भी गंवाए नहीं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। नहीं तो इसका मतलब ये होगा गीता के 2 श्लोक के अनुसार कि आप अगर समय को गंवा रहे हैं तो आप अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं, और आप अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं तो मतलब ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको ये शोभा नहीं देता है तो आपको भैया स्वर्ग और कीर्ति बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जब आपका पढ़ाई करने का समय है तब आप पढ़ाई करिए, जब आपका अच्छे से और किसी चीज का समय आएगा तो आप वो काम करिएगा। तो एक जो दिनचर्या होती है आम आदमी की, जो भी दिनचर्या है, आप सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, तो सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक आपका जो समय है उस समय के अनुसार हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे भगवान, इस समय में मेरा जो कर्म है मैं वही करता रहूं, आपका नाम लेता रहूं, मेरे ऊपर हमेशा आप अपना दया दृष्टि बनाए रखिए। तो मेरे ख्याल से मेरी जो समझ थी वो मैंने आप लोगों को बताया, और ये बताया कि गीता के 2 अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग है, बहुत ही साइंटिफिक बातें हैं। जो साइंटिफिक बातें हैं वो बातें कहीं ना कहीं साइंस से हर तरीके से कोरिलेट करती हैं। तो जैसे हम लोग अपने फिजिक्स का स्टडी करते थे, रिलेटिव मोशन में हम लोग टाइम को टाइम का एक फ्रेम मानते थे, टाइम को सापेक्ष मानते थे, टाइम को बेस मान के स्टडी करते थे। हम लोग जब हायर मैथमेटिक्स पढ़े, डेरिवेटिव्स पढ़े, तो उसमें dv by dt हम लोग जब पढ़े तो हम लोग ने पता चला कि इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब हम वेलोसिटी को डेरिवेट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो दैट बिकम्स एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड उसका डिनोमिनेटर में टाइम चला जाता है। तो जो समय है वही सब पूरी सृष्टि में है और पूरी तरीके से व्याप्त है। समय हर जगह समय ही चल रहा है, चाहे हम यहाँ पे आज बैठे हो, कोई और कहीं पे बैठा हो, उसका भी एक समय ही चल रहा होता है। तो भगवान ने एक मित्र के नाते अर्जुन से ये कहा कि इस समय में जो आपने ये सोचा है वो गलत है, श्रेष्ठ पुरुष को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, और ये आपको स्वर्ग और कीर्ति दोनों से ही वंचित कर देगा। तो धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले श्लोक में जो मेरी समझ रहेगी उसको मैं बताऊंगा आपको।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।